लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज, अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गत दिवस जो बसपा की रैली उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई, विशाल रैली थी। ऐसी रैली पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिली है। आज की तारीख में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जनसभाओं में भी इतनी विशाल भीड़ देखने को नहीं मिली। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लखनऊ में बसपा जनसभा में एक खास मौके पर विशाल रैली हुई, वो काबिले तारीफ है। और जितना जनसमूह, लाखों की तादाद में, कई लोग तो कोई 5 लाख बता रहा, कोई 10 लाख बता रहा, कोई 15 लाख बता रहे हैं उनके समर्थक। मैं संख्या पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको काउंट करना और बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन दोस्तों, ये निश्चित रूप से इतनी विशाल रैली मायावती को नए सिरे से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नेताओं के जनसभाओं में भीड़ तो बड़ी भारी हो जाती है और उसके कई कारण भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, उस भीड़ का वोट में बदलना मायने रखता है। कई लोगों का दावा है कि ये जो इतनी विशाल भीड़ थी, उसमें भाजपा का सहयोग था, यूपी के सीएम का सहयोग था, तभी वो इतनी विशाल रैली कर पाई। आरोप तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब मुख्यमंत्री योगी जी या प्रधानमंत्री आज की तारीख में इतनी विशाल रैली करने की क्षमता नहीं रखते, तो किसी दूसरे दल की मदद करके इतनी विशाल रैली कैसे करवा सकते हैं? तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मायावती जी ने भाषण दिया और उनकी आलोचना के शिकार अखिलेश यादव हुए, सपा हुई, लेकिन दोस्तों, जिस भाजपा राज में दलितों, बहुजनों, एसटी, ओबीसी, इन पर जुल्म हो रहे हैं, जुल्म जातियां हो रही हैं, उन पर निर्मम अत्याचार किए जा रहे हैं। और यदि हम दूर ना जाएं तो अभी हाल में रायबरेली में किस तरीके से एक बाल्मीक युवक हरिओम को पीट कर योगी समर्थकों ने मार डाला। और आरोप ये है कि वो राहुल गांधी चिल्ला रहा था, यानी जिसका मतलब था कि वो राहुल गांधी का या कांग्रेस का समर्थक है, जबकि उसका कत्ल करने वाले कह रहे थे कि नहीं, वो बाबा जी के समर्थक हैं, यानी योगी जी के समर्थक। एक घटना तो ये हुई जो अभी इसी सप्ताह के अंदर हुई है। दूसरी घटना, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर एक मनुवादी वकील ने जूता फेंका। उस पर भी एक शब्द मायावती नहीं बोली। IPS हरियाणा कैडर के IPS VYP कुमार की दलित उत्पीड़न के चलते उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और उनकी पत्नी ने उसको आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या माना है।
यानी ये 3 बड़े मामले दलित उत्पीड़न के थे, लेकिन मायावती जी के मुख से एक शब्द भी इन दलितों के सम्मान में या इनके अत्याचार को रोकने के संबंध में नहीं निकला। उन्होंने कोई बयान नहीं। मायावती उस सपा के खिलाफ आग उगलती रही जिस सपा के साथ उन्होंने गठबंधन करके सबसे पहली बार 1993 में बसपा सपा गठबंधन की सरकार बनाई थी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे, और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को
फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वो जो गेस्ट कांड हुआ था जिसमें मायावती के साथ जोर जबरदस्ती की, उनकी बदतमीजी की गई और यानी एक महिला के साथ जो जुल्म सपाइयों ने किया था, मुलायम सिंह के राज में हुआ था, वो बहुत ही शर्मनाक था और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन दोस्तों, आप माने या ना माने, भाजपा आरएसएस समर्थक पार्टी है, जो मनुवादी है, जो संविधान का विरोध करती है और जो जातिवादी है। उसी भाजपा के समर्थन से जून 2095 में, अक्टूबर 2095 में भाजपा के समर्थन से 4 महीने के लिए मायावती मुख्यमंत्री बनी। दूसरी बार मार्च 1997 में, सितंबर 1997 में भाजपा के समर्थन से रोटेशन समझौते के तहत 6 महीने के लिए फिर मैं यूपी की सीएम बनी। फिर मई 2002 में यानी अगस्त 2003 भाजपा के समर्थन से 1 वर्ष 4 महीने के लिए सीएम बनी और 2007 में वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनाने में कामयाब रही। तो दोस्तों, मायावती वो शख्सियत हैं जो देश की पहली दलित महिला, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सीएम बनी और एक नहीं 4 बनी। और इसमें भी दो राय नहीं है कि मायावती देश की आज भी सबसे बड़ी दलित नेता हैं और देश के करोड़ों दलित और बहुजन समाज के लोग मायावती को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कोई भी सीएम बनता है या पीएम बनता है वो किसी के सहयोग से बनता है। आज की तारीख में भाजपा भी बहुमत नहीं ला सकी तीसरी बार और उसे अपने सहयोगी एनडीए के संगठन के साथियों के साथ उनका सहयोग लेकर सरकार बनानी पड़ी। 2004-2009 में कांग्रेस की, राजद की जो सरकार बनी थी वो भी अन्य दलों के सहयोग से ही सरकार बनी थी, जो 10 साल में सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनावों में बसपा अपना एक भी एमपी जिताकर नहीं ला सकी। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनावों में मायावती अपने दम पर बसपा के 21 सांसद जिताकर लाई थी। लेकिन दोस्तों, वो बात बहुत अब पीछे छूट चुकी है और उस बात में
अब उसको कितने दिनों तक आप गाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2019 में अंतिम बार बसपा के 10 सांसद सपा के सहयोग से जीते थे, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन किया गया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस अपने दम पर देश में सत्ता नहीं बना पा रही है, भाजपा अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकी है, और मायावती किस दम पर देश की प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश की सीएम तीसरी बार बन पाएंगी। तो दोस्तों, मैंने जो कहा है उससे आप कितने सहमत हैं, कमेंट्स करके मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।